भाई मुझे याद है मेरा वो ब्रह्मचर्य का पहला दिन, जब अपन ने सोचा था कि ब्रह्मचर्य करेंगे और कल सुबह 4 बजे उठेंगे। और मेरा वो पहला दिन सुबह 4 बजे का, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। मैंने अलार्म लगाया 3:45 बजे का, और मैं रात में सो गया, सही टाइम से सोया। ये बात उस वक्त अच्छी थी कि मैं सोया सही टाइम पर था, 10 बजे। पर वो अच्छा नहीं था जो आगे होने वाला है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनना भाई। हो क्या रहा था, मैं अलार्म तो लगा रहा था 3:45 बजे का, पर जैसे ही अलार्म बजता सुबह 3:45 बजे, मैं बंद करता, मेरे माइंड में एक थॉट आता कि कल से करेंगे, कल से करेंगे भाई, सो जा। और बस अलार्म बंद करा, खराटे मारे और सो गया भाई। और उठा कितने बजे, ये भी सुन लो, सुबह 8:30-9 बजे। अलार्म 3:45 का, और जी बादशाह जो उठ रहे हैं वो उठ रहे हैं 8:30-9 बजे। घर वाले कब से परेशान थे कि ये सुबह उठता ही नहीं है, इसे कितना ही कह लो। और मतलब 8:30 बजे भी घर वालों की आवाज़ आ रही है कि फैज़ान उठ जा। पापा आवाज़ दे रहे हैं, मम्मी आवाज़ दे रही हैं कि फैज़ान उठ जा, सुबह हो गई, उठ जा, काम पर जाना है, टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है, चलो उठ जा। पर फिर भी फैज़ान भाई नहीं उठ रहे हैं, फैज़ान नहीं उठ रहे हैं। घर वाले चीख रहे हैं सुबह 8:30 बजे से, पर हम तब भी नहीं उठ रहे हैं, घर वाले चीखते रहते हैं। और फिर ऐसा ही कई दिन तक चला। मैं 3:45 का अलार्म लगाता, ये सोच कर कि कल से शुरू करेंगे, 4 बजे उठेंगे। और कई दिनों तक ऐसा ही चला, मुझे याद नहीं है भाई कितने दिनों तक, पर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और एक दिन आई वॉज थिंकिंग कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये कर क्या रहा हूँ मैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं 3:45 का अलार्म तो लगा रहा हूँ, पर मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। मतलब जो मेरे लिए बेहतर है सुबह 4 बजे उठना, जिससे मैं एक बेहतर इंसान बनूंगा, जिससे मेरी दिनचर्या बदलेगी, मुझे फ़ायदे होंगे। पर मैं उस कंफर्ट जोन के पीछे भाग रहा हूँ जो मुझे कई सालों से लगा हुआ है, ना उठने का, गलत आदतों का। वो कंफर्ट जोन ही तो है भाई, हम अपने कंफर्ट जोन में ही तो फंसे रहते हैं ना। अलार्म लगाया, सो गए जी, वो कंफर्ट जोन है, वो आसान है, वो चीज़ आसान है कि अलार्म लगा कर बंद करना और फिर सो जाना, वो आसान लग रही है। और 4 बजे उठना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। ये आप सबके साथ भी होता होगा भाई। तो इसी तरह से मेरी जर्नी भी आपकी तरह रही है। तो एक दिन यही हुआ, मैंने सोचा, खुद को बहुत समझाया कि नहीं भाई, उठेंगे सुबह 4 बजे, उठना ही है। और एक दिन ऐसा आया भी जब तुम्हारे फैज़ान भाई सुबह 4 बजे उठे, सुबह 4 बजे उठे भाई फैज़ान भाई। 3:45 का अलार्म था, उसमें भी हमने 5-10 मिनट खा लिए थे। पहला दिन था ना भाई, क्या करें, दिन तो कई बीत गए थे, पर वो पहला दिन था जब उठा था मैं। उठ गया 4 बजे। 4 बजे उठने के बाद भाई देखा आसपास, ऐसे मुड़ गए, सब सो रहे हैं भाई, घर वाले सब सो रहे हैं, अपन उठ गए। पापा हैं मेरे जो हमेशा जल्दी उठ जाते हैं, पापा की आँख खुली रहती है, बस वो लेटे रहते हैं सुबह नमाज वगैरह पढ़ने के लिए। तो मैं उठ गया 4 बजे, उठकर गया फ्रेश वगैरह होने, और पापा देख रहे हैं कैसे हुआ क्या। अब पापा ने ये सोचा कि चल 4 बजे उठा है तो मतलब फिर सो जाएगा फ्रेश वगैरह होकर। पर जब मैं फ्रेश होकर आया, मैं ब्रश करने लगा, मुंह धोने लगा, तो पापा कहना, अब क्या हुआ भाई, क्या कर रहा है, तो कहीं जाना है क्या, अभी तो 4 ही बजे हैं। ऐसे मेरे को पापा पीछे से बोल रहे हैं कि फैज़ान बेटा अभी तो 4 बजे हैं, क्या हुआ, अभी तक काम का टाइम थोड़ी है, सो जा। और मैंने कहा नहीं, मैं नहीं सो रहा, मैं उठूँगा अब 4 बजे, मुझे 4 बजे उठना है। भाई शौक हो गए पापा, अबे क्या कर रहा है भाई, ये 4 बजे कैसे उठ गया है, जो कभी आज तक नहीं उठा। तो भाई पहले दिन उठा, फ्रेश वगैरह होकर मुँह हाथ धोया, मिसवाक करी। भाई मिसवाक करता हूँ मैं टूथपेस्ट वगैरह नहीं लगाता, उसके अपने फ़ायदे हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा कि मिसवाक के फ़ायदे क्या हैं, आपको भी करनी चाहिए। पर मैं एक वीडियो लाऊँगा, उसके फ़ायदे बताऊँगा आपको। पर पहले जान लेते हैं मेरी ये जर्नी। जो मैं उठा भाई उस दिन, बस भाई उठ के चला गया छत पे, छत है मेरे पास। अब छत पर गया मैं उस दिन 4 बजे उठ के, चटाई वटाई लेकर कि चलो भाई थोड़ी देर मेडिटेशन कर लेते हैं, बाद में एक्सरसाइज कर लेंगे। अब देखा तो भाई छत पे जाके भाई पूरा गलियों में सन्नाटा, कोई नहीं उठा हुआ, कुत्ते भौंक रहे हैं इधर उधर से। भाई मैंने, भाई क्या हो रहा है यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं। पर अब मैंने उस दिन सोच रखा है कि मैं करूँगा अब,
अब उठ गया ना मैं, तो बस पर एक ही बार की बात होती है वो बस एक ही बार की बात होती है। आपको पहला दिन ही अजीब लगता है, पर दूसरे दिन से आप उठने लग जाते हो। आपकी कहीं ना कहीं एक माइंडसेट बन जाता है, क्योंकि आप उस थॉट को हरा देते हो जो आज तक आपको आ रहा था कल से करेंगे। तो मैंने उस थॉट को हराया। 4 बजे उठा, छत पर गया, देखा सब जगह सन्नाटा था भाई। तब भी भाई बहुत ज़्यादा मन में ही आ रहा था भाई उठने के बाद कि जाके सो जाऊँ, छोड़ यार किस चक्कर में पड़ रहा हूँ मैं। तब भी ये मन में आ रहा था, बहुत ज़्यादा मन में आ रहा था। कोई माइंड इतना ज़्यादा भटक रहा था ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता यार। कि सबको इतना ऐसा इन्वायरमेंट देखकर, ऐसा माहौल देखकर कि सब सो रहे हैं और मैं जग रहा हूँ, तो मन में इतना ज़्यादा, दिमाग में इतने ज़्यादा थॉट आ रहे हैं, ख्याल आ रहे हैं भाई, क्या जाके सो जाऊँ, हटाऊँ, परे को करूँ भाई, सब कुछ भाड़ में जाए साला सब कुछ, नहीं करना। पर भाई कोशिश करी मैंने, चल एक दिन तो कैसे भी हद मार के कर ही लेता हूँ यार। एक दिन में क्या जा रहा है यार, एक दिन कर लेते हैं। अब भाई वो पहला दिन करा था, सब कुछ करने के बाद भाई बिछा ली तुम्हारे भाई ने चटाई और बैठ गए जी मेडिटेशन करने। कुत्ते तो भौंक ही रहे थे भाई, ध्यान कहाँ लग रहा था। फिर थोड़ी देर में कुत्ते भी चुप हुए गली के। मैं चलो भाई फाइनली ये चुप तो हो गए। चटाई बिछा के बैठे हमने, भैया चौकड़ी मारी, चल भाई मेडिटेशन करते हैं। अब जब मेडिटेशन करने बैठा भाई, तो भाई ध्यान नहीं लग रहा था, बिल्कुल नहीं लग रहा था। आंखें बंद करता, मेडिटेशन करता, तो ख्याल आते भैया उल्टे सीधे, सोने साने के, मतलब कि जाके सो जाऊं, क्या कर रहा हूँ, इस तरह के थॉट आ रहे थे, पर नहीं लग रहा था ध्यान बिल्कुल। तो मैंने कैसे भी हद मार के भाई 5-7 मिनट मेडिटेशन कर लिया था पहले दिन। कि चल हटा, आंखें बंद करी, बैठ गया, बस कुछ नहीं करा मैंने। कि चल चलने दे, जैसा चल रहा, आने दे, थॉट आ रहे हैं तो 5-7 मिनट करके उठ गया मैं। और भाई इन सब में करीबन 4:30 या 4:45 आए आई थिंक हो गए थे, जब इतना टाइम हो गया था शायद। जब उसके बाद भाई आया भाई एक्सरसाइज का टाइम, व्यायाम करते हैं भाई। अब व्यायाम भी करा भाई। जब मैंने पुशअप लगाए तो भाई 6 या 7 पुशअप लगे और हड्डियाँ ऐसी चटक गई मेरी उस टाइम सुबह सुबह। भाई क्या हो गया ये, इतने दुखने लगे मेरे चेस्ट पुशअप करने के बाद, दिमाग ख़राब हो गया। पर मैंने फिर भी लगाए। पहली बार में 6-7 लगे, फिर थक गया, दूसरी बार में लगे ऐसे ही 4-5 के आसपास, फिर तीसरी बार में तो 3 ही लगे मेरे। तो 3 सेट मैंने मारे भाई पुशअप के, मैंने 3 तो मारने ही है। फिर पुलअप्स लगाए भाई, लटकने की जगह है मेरे यहाँ, पुलअप्स लगाए। तो भैया पुलअप्स तो मेरे से मुश्किल से 2 लग पाए, और दूसरा भी ऐसा लगा कि पूरी बॉडी की जान लग गई पुलअप्स के लिए। अपने शरीर को ऐसे उठाना भाई आज तक किया ही नहीं भाई, ऊपर से गलत आदतों में फंसे हुए हैं भाई अब। तो वो भी किया, वो भी कर लिया तुम्हारे भाई ने। फिर निकल गया भाई घर से बाहर, और पापा का रिएक्शन बड़ा ख़तरनाक था मेरे, कि भाई मेरा लौंडा कर क्या रहा है ये, भाई कहाँ से सूरज निकला है आज, ये क्या देख रहा हूँ मैं। पापा शॉकिंग थे, पूछने लगे पापा अब कहाँ जा रहा है। सुबह ही छत पे चला गया और अब बाहर निकल रहा है, कहाँ जा रहा है तू, क्या कर रहा है ये। मैंने सब बाद में बताऊँगा, अभी जाने दो मुझे, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो अभी। ये मैं अपनी बेहतर के तरीके के लिए अपने लिए कर रहा हूँ बस, ताकि मैं बेहतर बन जाऊँ। तो वो पापा चुप होकर अपना, मैं जूते वूते डाले भाई, चले गया रनिंग के लिए। रनिंग वनिंग सब करी भाई उस दिन, सब कुछ करा, रनिंग वनिंग मेडिटेशन है व्यायाम सब रनिंग करी भाई। पार्क में जाके भागता रहा बस, पता नहीं कितनी देर भागा, ध्यान भी नहीं यार, 10-15 मिनट अपना। चलो पहला दिन था, भारी पड़ गया बहुत ज़्यादा, पर यह है कि वो पहला दिन सब कुछ जो सोचा वैसे हिसाब से हो गया। ठीक है, घर आ गया, सब कुछ कर करा लिया। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ यार, जब आप ब्रह्मचर्य की शुरुआत करोगे, पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, तो पहला दिन ही आपको बहुत मुश्किल लगेगा। वो पहला दिन मेरे लिए बहुत बड़ी याद है। मेरा वो पहला दिन था, मेरे वो पहले दिन की मेहनत थी, जिसके बाद मैंने ख़ुद को बेहतर बना दिया। फिर मैं दूसरे दिन उठा, तीसरे दिन उठा, चौथे दिन उठा, उठता रहा, और जैसे जैसे उठता रहा अच्छा लगने लगा, लाइफ में चेंज आने लगा, मैं पॉजिटिव रहने लगा। जो थॉट्स है दिमाग में आ रहे थे उल्टे सीधे, वो कंट्रोल होने लगे। आहिस्ता आहिस्ता सही रास्ते पर जा रहा था, सब कुछ करा भाई मैंने। फिर जो मेरी हैबिट है वो बनती चली गई, और बहुत ज़्यादा सुकून मिला यार, बहुत ज़्यादा। आप इतने सालों से मतलब दिनचर्या आपकी बिगड़ी हुई है, फिर आपने एकदम से सुधार करना है, तो पहले दिन तो मुश्किल लगता है, फिर उसके बाद जो भैया जो अच्छा लगा ना, अगले दिन जब मैं बैठा दोबारा दूसरे दिन, तब भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया यार। इतना ज़्यादा मज़ा आया ना भाई, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। दूसरे दिन
फिर भाई उठता चला गया और मज़ा आता चला गया, बेहतर होता चला गया, थॉट बंद हुए, दिमाग शांत हुआ, मन शांत हुआ, फोकस रहा भाई मेडिटेशन की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से। थोड़ी सी पर्सनैलिटी भी अपना आहिस्ता आहिस्ता बनने लगी थी। पार्क में जाके भी कुछ ना कुछ कर लिया करते थे भाई। तो सब कुछ करते करते भाई वो पहला दिन ऐसा रहा कि आज तुम्हारा भाई यहाँ पहुँच चुका है। तो बस भाई, अगर तुम्हारा भी पहले दिन है तो घबराओ मत, कोई बात नहीं। तुम कई बार फेल हो सकते हो, पर निराश मत होना यार। देखना एक दिन तुम्हारा भी ऐसा आएगा जब तुम हाथ मार के उठ जाओगे सुबह 4 बजे, और भाई वो पहला दिन तुम्हारा ऐसा होगा जैसा मेरा था, और उसके बाद तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई ये थी मेरी भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठने की सुबह 4 बजे की पहली जर्नी, जब हुआ था मेरे साथ ये सब। तो भाई आई होप कि मेरे भाई तुम्हें मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी जर्नी अच्छी लगी होगी। तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना भाई अगर नए आए हो तो मिलता है अगली बार। धन्यवाद।